व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम कौन कौन से प्रोडक्ट्स निकलते हैं। पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब हम लोग करते हैं तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं, अब हम लोग यह देखने जा रहे हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स यूज्ड एज फ्यूल और नॉट यूज्ड एज फ्यूल। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम के द्वारा दो तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक तो प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि यूज्ड एज फ्यूल और दूसरा प्रोडक्ट्स है जो कि नॉट यूज्ड एज फ्यूल। माने कि पेट्रोलियम का जब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो दो तरह का प्रोडक्ट्स हमें प्राप्त होगा। एक वो प्रोडक्ट्स जो कि फ्यूल की तरह उपयोग में आएगा, एक वह प्रोडक्ट्स जिससे कि हम लोग फ्यूल में उपयोग में नहीं लाएंगे बल्कि दूसरे चीज़ों में वो उपयोग में आता है। पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, पेट्रोल, गैसोलीन, केरोसिन, डीजल और फ्यूल ऑयल, ये सब प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारा फ्यूल ईंधन के रूप में उपयोग में आता है और ये सारे प्रोडक्ट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम हमें प्राप्त होते हैं। नॉट यूज्ड एज फ्यूल देखते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम ईथर, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ग्रीस, पेट्रोलियम जेली, पैराफिन वॉक्स और पीच, ये सब वे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारा ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में उपयोग में नहीं लाया जाता है और ये प्रोडक्ट्स भी हमारा बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम के द्वारा ही प्राप्त होता है। पेट्रोलियम गैस, सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं अपना नंबर 1 प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम गैस। बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल, जब क्रूड ऑयल को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट्स मिलता है जिस प्रोडक्ट्स को कहते हैं पेट्रोलियम गैस। सबसे पहले ये हमारा प्रोडक्ट्स मिलता है। द गैसियस फ्रैक्शन लिविंग द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज कॉल्ड पेट्रोलियम गैस। वह हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का, हमारा वह फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जहां से हमारा गैसियस निकलते हैं, गैसियस प्रोडक्ट्स निकलते हैं, गैसियस फ्रैक्शन लिविंग द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज कॉल्ड पेट्रोलियम गैस। हमारा गैसियस प्रोडक्ट्स जो है वो है हमारा पेट्रोलियम गैस। इट्स बॉइलिंग रेंज इज बिलो 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका बॉइलिंग रेंज है जो कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है। पेट्रोलियम गैस contains ethane, propane and butane. Thus, petroleum gas consists of hydrocarbons having 1 से 4 carbon atoms in their molecules. पेट्रोलियम गैस कंटेन किए हुए रहता है इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। Thus, पेट्रोलियम गैस consists of hydrocarbons having 1 से 4 carbon atoms in their molecules. पेट्रोलियम गैस जो हमें प्राप्त होता है वह 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक के जो भी गैस प्राप्त होते हैं, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक यदि हम लोग क्रूड ऑयल को गर्म करते हैं तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक के रेंज में हमें पेट्रोलियम गैस मिलता है। और यहाँ पेट्रोलियम गैस में हमको एक मिक्सचर रहता है गैसेस का जो कि कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक के एटम्स, कार्बन एटम्स वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं इस पेट्रोलियम गैस में। उसमें जैसे कि इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब गैसेज होते हैं। ब्यूटेन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस का हमारा मेन कंस्टिट्यूएंट है ब्यूटेन। पेट्रोलियम गैस इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल एंड फॉर प्रोड्यूसिंग कार्बन ब्लैक। पेट्रोलियम गैस का हमारा डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट यूज है। हमारे घरों में डोमेस्टिक ईंधन के रूप में और इंडस्ट्रियल ईंधन के रूप में पेट्रोलियम गैस का उपयोग होता है और फॉर प्रोड्यूसिंग कार्बन ब्लैक, और कार्बन ब्लैक बनाने में भी पेट्रोलियम गैस का उपयोग होता है। गैसोलीन, पेट्रोल, नंबर 2 प्रोडक्ट्स है हमारा गैसोलीन, पेट्रोल। द फ्रैक्शन हैविंग बॉइलिंग रेंज 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड
इज कॉल्ड गैसोलीन और पेट्रोल। यदि हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में के दौरान यदि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 170 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो पार्ट्स हमें मिलता है वह पार्ट्स है हमारा गैसोलीन और पेट्रोल। इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमें तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिला क्या, पेट्रोलियम गैस, और 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 170 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हमें मिलता है गैसोलीन और पेट्रोल। It consists of hydrocarbons having 5 to 10 carbon atoms in their molecules. गैसोलीन और पेट्रोल में का वैसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि 5 से 10 कार्बन एटम्स वाले मोलिक्यूल्स होते हैं। पेट्रोल में हमारा कार्बन एटम्स का हाइड्रोकार्बन जो होता है उस हाइड्रोकार्बन्स में 5 से 10 कार्बन एटम्स वाले मोलिक्यूल्स होते हैं। Gasoline petrol is very useful to us as a fuel in cars, scooters and other light vehicles, as a solvent for dry cleaning, for making petrol gas. Gasoline और पेट्रोल हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है एज ए फ्यूल इन कार्स, ईंधन के रूप में कार में, स्कूटर में एंड अदर लाइट व्हीकल्स में गैसोलीन और पेट्रोल का यूज होता है। एज ए सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, और ड्राई क्लीनिंग में हमें यह एक सॉल्वेंट के रूप में उपयोग में आता है, और फॉर मेकिंग पेट्रोल गैस, और यह पेट्रोल गैस बनाने में भी काम में आता है। केरोसिन, थर्ड प्रोडक्ट है हमारा केरोसिन। Kerosene is the fraction having boiling range from 170 डिग्री सेंटीग्रेड to 250 डिग्री सेंटीग्रेड। यह जो केरोसिन हमारा है यह हमारा प्राप्त होता है 170 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। हमने जो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के द्वारा जब प्राप्त करते हैं तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें मिल जाता है पेट्रोलियम गैस, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें मिलता है पेट्रोल या गैसोलीन, और 170 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड का बॉइलिंग रेंज में हमें मिलता है केरोसिन। It consists of hydrocarbons containing 10 to 12 carbon atoms in their molecules. केरोसिन में हाइड्रोकार्बन्स वैसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि कार्बन के 10 से 12 एटम्स वाले मोलिक्यूल्स कंटेन किए हुए रहते हैं। Kerosene is used for different purposes. Number 1 as a domestic fuel in pressure wick stoves. Number 2 as an illuminant for hurricanes and petromax lamps. केरोसिन का हमारे यहाँ भी डिफरेंट पर्पस में यूज है, जैसे कि एज ए डोमेस्टिक फ्यूल इन प्रेशर विक स्टोव्स, हमारे घरों में स्टोव में यह आपको ईंधन के रूप में कार्य में आता है, और घरों में लालटेन जलाने में, पेट्रोमैक्स लैंप्स जलाने में भी यह हमारा काम में आता है केरोसिन। एज एन इल्यूमिनेंट इन हरिकेन्स एंड पेट्रोमैक्स लैंप्स। केरोसिन हमारा 170 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में पाया जाता है, और केरोसिन जो है वह वैसे हाइड्रोकार्बन्स का बना हुआ होता है जिसमें कि कार्बन एटम्स 10 से 12 मॉलिक्यूल्स वाले होते हैं। डीजल हमारा फोर्थ प्रोडक्ट है डीजल। डीजल इज द फ्रैक्शन हैविंग बॉइलिंग रेंज फ्रॉम 250 डिग्री सेंटीग्रेड टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड। डीजल हमारा वह फ्रैक्शन है जो कि बॉइलिंग रेंज 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में पाया जाता है। डीजल Diesel consists of hydrocarbons containing 13 to 15 carbon atoms in their molecules. डीजल वैसे हाइड्रोकार्बन्स के बने हुए होते हैं जिनमें कि कार्बन का जो एटम्स होता है वो C13 to C15 के मोलिक्यूल्स होते हैं। कार्बन 13 से कार्बन 15 एटम्स वाले मोलिक्यूल्स होते हैं।
Diesel is a useful petroleum product as a fuel for trucks, buses, tractors, railway engines, as a fuel for running water pumps in agricultural fields, for running generators to produce electricity. डीजल का उपयोग हमारा ईंधन के रूप में ट्रक में, बस में, ट्रैक्टर में, रेलवे इंजन्स में होता है. एज ए फ्यूल फॉर ट्रक्स, बसेज, ट्रैक्टर्स, रेलवे इंजन्स. नंबर 2, एज ए फ्यूल फॉर रनिंग वाटर पंप्स इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स. हमारे खेती में या गांव के पंपिंग सेट में यह फ्यूल के रूप में यूज में आता है. तीसरा, फॉर रनिंग जनरेटर्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और जनरेटर्स में भी यह डीजल हमारा ईंधन के रूप में कार्य में आता है. फ्यूल ऑयल. Fuel oil is the fraction having boiling range from 350 डिग्री सेंटीग्रेड टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड. फ्यूल ऑयल हमारा 350 डिग्री सेंटीग्रेड से 400 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में प्राप्त होता है. Fuel oil consists of hydrocarbons containing 15 to 18 carbon atoms in their molecules. Fuel oil वैसे हाइड्रोकार्बन्स का बना हुआ होता है जो कि 15 से 18 कार्बन एटम्स वाले मोलिक्यूल्स कंटेन किए हुए रहते हैं. Fuel oil is used in industry to heat boilers and furnaces. फ्यूल ऑयल का उपयोग इंडस्ट्री में हीट बॉयलर और फर्नेसेज को बॉयलर्स और फर्नेसेज को हीट करने में कार्य में आता है. फ्यूल ऑयल इज ए बेटर फ्यूल देन कोल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. फ्यूल ऑयल का उपयोग मेनली इंडस्ट्री में होता है बॉयलर्स और फर्नेसेज को हीट करने में, और फ्यूल ऑयल जो है वह कोल से बेटर ईंधन है क्योंकि नंबर 1, इट बर्न्स कंप्लीटली एंड डज नॉट लीव एनी रेसिड्यू एस. नंबर 2, इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक ड्यूरिंग बर्निंग. पहला तो कारण यह है कि यह कंप्लीटली जलता है और कोई भी ऐश रेसिड्यू नहीं छोड़ता है, और दूसरा पॉइंट है कि यह जलने के दौरान या जलने के बाद यह किसी भी तरह का धुआं नहीं छोड़ता है. फ्यूल ऑयल. रेसिड्यू. The non-volatile residue obtained from the fractionating column is redistilled to obtain more useful products. The non-volatile residue, वह रेसिड्यू जो कि वोलाटाइल होकर के फ्रैक्शनलेट नहीं हुआ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के द्वारा, उसे हम लोग फिर से रीडिस्टिल्ड करके उससे मोर यूजफुल प्रोडक्ट्स और भी दूसरे यूजफुल प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं. द नॉन वोलाटाइल रेसिड्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज रीडिस्टिल्ड टू ऑब्टेन मोर यूजफुल प्रोडक्ट्स. सम ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर, कुछ प्रोडक्ट्स हैं. A. Lubricating oil. Lubricating oil contains hydrocarbons having 17 से 20 carbon atoms in their molecules. It is used for lubricating machines. पहला हमारा प्रोडक्ट इस रेसिड्यू से मिलता है लुब्रिकेटिंग ऑयल्स. लुब्रिकेटिंग ऑयल्स वैसे हाइड्रोकार्बन्स के बने हुए होते हैं जिसमें कि कार्बन एटम्स का मोलिक्यूल्स होता है C17 टू C20, यानी कि 17 से 20 कार्बन एटम्स वाले मोलिक्यूल्स होते हैं इस हाइड्रोकार्बन्स में, और इट इज यूज्ड फॉर लुब्रिकेटिंग मशीन्स, और यह मशीन्स को लुब्रिकेट करने में कार्य में आता है. रेसिड्यू. B. Paraffin wax. Paraffin wax contains derivatives of hydrocarbons containing 20 to 30 carbon atoms in their molecules. Paraffin wax is used for making candles, ointments, shoe polishes, wax paper, toilet, goods and grease. पैराफिन वैक्स वैसे हाइड्रोकार्बन्स के बने हुए होते हैं जिसमें कार्बन एटम्स वाले 20 से 30 एटम्स व कार्बन एटम्स वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं. पैराफिन वैक्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग कैंडल्स, ऑइंटमेंट्स, शू पॉलिशेज, वैक्स पेपर, टॉयलेट, गुड्स एंड ग्रीस. C. Asphalt. Asphalt is a black sticky substance. It is used for making roads.
एस्फेल्ट हमारा एक ब्लैक स्टिकी सब्सटेंस है और यह सड़क बनाने में कार्य में आता है।